जब हम याद में बैठते हैं तो उसको भट्ठी को भी बताते हैं ना, योग भट्ठी, अग्नि, योग अग्नि और काम अग्नि, क्रोध अग्नि, जठर अग्नि, हाँ जठर अग्नि, हाँ जठर अग्नि तो वो अलग ऊपर से, वो दूसरा है प्रेम अग्नि, प्रेम, उसका भी अग्नि का स्वरूप बताया, प्रेम को भी अग्नि का स्वरूप बताया कि लगन की अग्नि इतना प्रज्वलित करो जो कमी कमजोरी भी भस्म होती है, हिसाब किताब भी भस्म होते हैं और शुद्धि हो जाती है। ऐसे कहिए, शुद्धि करने के लिए हम अग्नि में डालते हैं। तो जब अग्नि के संपर्क में आत्मा आती है, चाहे कोई वस्तु को हम जला देते तो उसको शुद्ध मान लेते, तपा देते हैं उसको, तपना। तो अगर भट्ठी को लेते हैं, भट्ठी, तो भट्ठी कराने का या भट्ठी में डालने का, भट्ठी में पकने का, पकाने का कार्य किसका होगा? कार्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं, अधिकार क्षेत्र, किसका काम होना चाहिए? किसका काम जो सर्वमान्य हो। ऐसे नहीं है कि हमको मान्य है तो दो चार को मान्यता हो गई तो उसी का मान्यता प्राप्त हो गई तो उसी को हम प्राप्ति समझ के बैठ गए, चलता है हाँ, उसी को हम प्राप्ति समझ के बैठ गए। दो चार की मान्यता है, वो तो हमारी मान्यता है, दो चार की मान्यता है। लेकिन जो अगर जिम्मेवार आत्माओं का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, स्टैंप नहीं लगता है, उनकी मान्यता नहीं होती है तो मान्यता नहीं मानी जाती है उसको। इसीलिए जिम्मेवार आत्माओं को, जो अगर कोई व्यक्ति विशेष की बात होगी, किसी ग्राम की बात होती है तो ग्राम के प्रधान की मान्यता मांगते हैं, क्योंकि वो जिम्मेवार है। जिम्मेवार लोगों की मान्यता के मान्य होता है। जब आम जनता से हम वोट लेते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर का भी लेना पड़ता है, पता होगा सबको। फिर राज्य वालों से कितने हैं, फिर इसके ऊपर के देखेंगे, जो भी आप लोगों को पता होगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर कैसे होता है वो सिस्टम से होता है ना। ऐसे ही मान ले, ऐसा नहीं है। तो भट्ठी कराने का जो कहे कि कहाँ है, तो भट्ठी में गई हैं, भट्ठी चल रही है, भट्ठी लगी। इतने दिन से इतने घंटे कैसे भट्ठी लगती है? भट्ठी में लोक भाषा में भट्ठी किसको कहते हैं? कुम्हार जो होता है, कुम्हार का भट्ठी देखा है, उसे को भट्ठी देखे। जैसे चार लोग अपनी मान्यता को, चार तरह की मान्यता होगी तो चार तरह के लोग आएंगे ना, खड़े होंगे भट्ठी शब्द को लेकर के और उसको सिद्ध करने के लिए आएंगे। भट्ठी का ये मतलब है। भट्ठी का कहीं मत आप अलग भट्ठी का आप एक्सप्लेन करेंगे सभी लोग स्पेशल बन के। हम भी हैं, कुछ है, हमको भी पता है, ठीक। और अपने पब्लिक को दिखाएंगे कि हाँ, इनके साथ इतने लोग हैं, इनको मान्यता देने वाले कि ये सही है। मतलब जिम्मेवारी लेते हैं उनका। पहले एक होगा, उसके बाद दो उसके असिस्टेंट होंगे, फिर 3 4 5 6 7, ऐसे ही होता है ना। क्रम संख्या तो यही है ना, 1 2, फिर मिल गए, फिर तीसरा आया बच्चे के बाद फिर भाई बहन, माने जो भी आए, ठीक। तो जो उससे पहले होता है तो छोटका के रोज नाई कहे के रही भैया भैया, न बताओ ये बाबू तुझसे बड़ा और है, तुझसे पहले जन्म लिया ले रहा है। इतना जहाँ संदेह पैदा होता है वहाँ इतना एक्सप्लेन किया जाता है किसी विषय को लेकर के। लेकिन वो बड़ा खुद ही हमसे पहले है वो, और उसके कर्तव्य को देख करके वो खुद भैया बोलने लगता है कि इससे ज़्यादा मेहनत होती है परिवार में किसी को परिचय कराने के लिए। इससे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्या? अपने आप हो जाता, ऐसे ही पता चल जाता है उसके कर्मों से बड़ा है, जिम्मेवारी निभाता है मन करके। तो अपना लेके आएंगे एक एक विषय पर सभी लोग। किस में आएंगे? सभा। तो उसमें सभा में तो सभी होंगे,
कोई ये कहने वाले होंगे कभी कभी, कभी, कोई अभी अभी, तो एडवांस में भी गए थे भट्ठी करने, हम लोग गए थे, आप लोग गए थे कि नहीं, लेकिन हम गए थे। लोग गए थे सभी वहीं से आए। वहाँ की भट्ठी की प्रक्रिया, पक्के आए। अब भाई जो जो क्रिया करके आए होंगे उनके वहाँ क्रिया माने कर्म, उनको पता होगा। मत खाना जो गर्भ में मिलता है ना, गर्भ में भट्ठी, हाँ वही खाना, अलग से कुछ नहीं। जो माँ खाती है, भले माँ नहीं मिली है, माँ नहीं है, बस कागज में दिखा दो, अपने बना खिया दो। हाँ, वही गर्भ में जो आता है ना, वही संस्कार। हाँ, कुछ ऐसे वैसे नहीं सुनना। फोन का कनेक्शन कट करो, कोई फोन से बात नहीं करेगा। गर्भ में बच्चा बात करता है क्या? सही बात है, अच्छा लग रहा है भाई। कोई पूछना ना, अगर कोई पूछेगा, दीदी जी पहले से क्लास कराती है, पूछेंगी दीदी जान उनका पंडा, पूछेंगी बाप से तुम्हारा क्या संबंध है, तो कह देना ठीक है। तैयारी कराई जा रही कि नहीं? अरे कुछ उसके लिए भी छोड़ दो, वो भी कुछ बोले। यहाँ तो बुलवाया ही जा, जितना हवा भर रहा है उतना फूल रहा है, तो फेल हो जाएंगे कि नहीं? अब फील हो रहा है कि हम हवा से फूले थे। फेल हो रहा है कि नहीं? फील हो रहा है कि नहीं? और जब सिस्टम से फूलता है तो कोई बुरा नहीं मानता है, खुशी होती है, अच्छा लगता है। वहाँ पाप पुण्य नहीं है, वहाँ सब सिस्टम होता है वहाँ पे। अच्छा, तो उस भट्ठी से भी आए, फिर दीदी दादियों के भी भट्ठी। हमको तो मौसर नहीं हुआ, केवल दीदी के भट्ठी की थे, दादी भट्ठी नहीं कराई थी हमको। लेकिन भट्ठी किसकी है? हट्ठी की भट्ठी है। वो हट करके भट्ठी में डालेगी सबको, वो बहुत हट्ठी है। भट्ठी किसकी है? हट्ठी की भट्ठी, उसको हट्ठी माई बोलते हैं। माई है ही तो समझ लो, माई है तो बाल बच्चे वाली है। बच्चा, उसको बाल बच्चे तक्क्या पाहिजे होता, सच्चे कच्चे हैं। तक्क्या पाहिजे होता। तो जब हट्ठी की भट्ठी शुरू होती है ना, नहीं ठीक है, ठीक है, तक्क्या चांगला राहतो. आराम है, आराम है। सटकून जाते तक्क्या चांगलाच असतो ना तो. हां, लिंक तुटती माताची मध्ये हे केलं. हट्ठी, हट्ठी की क्या शुरू हो गई? भट्ठी, भट्ठी। हेडिंग पे क्या लिखना है? हेडिंग जब बनेगा, जैसे कल चल रहा था ना, तो सभी लोगों का अपना अपना विचार आया, लेकिन जब वो विचार दिया जाएगा तो उनकी अवस्था उसके पहले बनाने पड़ेगी। विचार लेंगे कहाँ? कहाँ लेंगे? अपने ऑफिस में लेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। बहुत ज़्यादा वेट हल्का हो गया है, कोई बात नहीं, वजन नहीं है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। ब्लैंकेट है ना मूवी. तो लाइए माता जी। हेडिंग पर लिखते हैं तो समझ में आ जाता है। विषय भी उसको बोलते हैं, सब्जेक्ट भी बोलते हैं। मन किस विषय पर बात करना है तो हेडिंग में उसको लिखा जाता है, लिखते हैं। फिर उसी विषय पर, उस विषय से हट करके बात नहीं होती है। अगर उस विषय से हट के उसी विषय में सब विषय आ जाता है
जिसे कहते हैं कि ऐसा उनको कोर्स कराते हैं साप्ताहिक कोर्स में कि जितनी बात करते हैं सब वहीं से उठाएंगे, वहीं उठेंगे, वहीं बैठेंगे, उससे अलग नहीं जाएंगे वहीं से, क्योंकि सब समझा दिए रहते हैं। उससे ज़्यादा होता नहीं, बांध देना बस, उतना ही बांध के बरसात होगी उनका। तो हट्ठी की भट्ठी जब शुरू होती है, उस भट्ठी में वो है माँ की भट्ठी, वो बहुत हट्ठी है। हठ करती कब है? जब कोई नहीं मानता है। होना चाहिए कि होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, आदेश। उसके पहले क्या होता है? संदेश। संदेश दिया जाता है, सूचना दिया जाता है, सब कुछ जब हो जाता है तो उसके बाद आखिरी बचता है। तो जब आदेश हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, तो भेद खुलता है, मन खुल गया कि नहीं? ऐसे तो घर के लोग जाएं तो घर में के लोगों का जब सूचना होता है, पता है कि बच्चा हमारा स्कूल गया है या 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर गया है, तो अब तो फ़ोन है तो हर पल की खबर देना हो रहा है। नहीं तो 1 हफ्ते के लिए गया है तो हफ्ते का इंतज़ार रहता है, आएगा हफ्ते में, तो सूचना भी देने की ज़रूरत नहीं होती है अपने, क्योंकि अपने परिवार का है, पता ही है। लेकिन जब दूसरे का परिवार लोग समझ लेते हैं, अधिकार से वंचित कर दिए, तो सूचना देना पड़ता है। आज जब उससे भी वो भी नहीं समझ में आएगा तो फिर दूसरी प्रक्रिया बनाई गई है, कानून बनाया गया है, तो उस अनुसार से समझा जाता है। तो जब बात, अगर परिवार की बात परिवार में नहीं समझी गई, परिवार में समझ लेना। परिवार के लोग जो वरिष्ठ कहलाने वाले हैं, जिम्मेवारी लिया है संदेश देने के लिए, जैसे आपने पर्चा बांटा है, तो आपके जितने जितने सहयोग किया है वो सब जिम्मेवार है, सबको पकड़ना है। जो खड़े हुए, इसीलिए बोला क्लास में शामिल होला माने खड़ा होना पड़ेगा ना, कि इतने दिन तक आप आए तो आप क्या पढ़ाई पढ़े थे। तो सभी की जिम्मेवारी बनती है। तो वरिष्ठ लोगों को जब उठाया जाता है या उनसे जब मिलते हैं, तो जब अपना जो संगठन है, संगठन या परिवार कहिए, तो ये एक भाषा है ना, एक भाषा, एक की मत, एक राज्य, एक कुल, सब कुछ एक एक है ना। तो अनेक भाषा प्रॉब्लम है, लेकिन भाषा है, चलो अनेक भाषा समझने का नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन ये भाषा नहीं समझ पाने का जो भी है प्रॉब्लम भी उसको नहीं कहेंगे, जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हम यही जानते हैं कि समझ लिए हैं और आए हैं, बैठे हैं, तो हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम समझ रहे हैं तब तो आए हैं, समझ लिए हैं तो कौन सा प्रॉब्लम है। तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। जो नहीं समझ पाते हैं तो उनको उस भाषा में समझाया जाता है, तभी वो समझते हैं। परिवार की बात, परिवार में जिम्मेवार लोग इकट्ठे होते हैं कि हमारे परिवार में ये होता है, तो मिल बैठ के समझ लेते हैं, तो वो कहते हैं मर्यादा। ठीक, उसके लिए फिर बोला कि जब मर्यादा याद तभी आएगा जब मरे हुए होंगे। जब तक मरेंगे नहीं मर्यादा याद नहीं आएगा। क्या मर्यादा है? मरने के बाद याद आता है, क्योंकि जब लड़की का संबंध होता है, ब्याह करके आती है, तो उस घर से मर जाती है ना। ऐसा सब कुछ यहाँ का एडॉप्ट करती है, यहाँ के बारे में धीरे धीरे यही सही है कि नहीं है? सच है, सभी को एक्सेप्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर उस कुल से सभी बातों से मरना माने यहाँ का एडॉप्ट करना पड़ेगा। प्रकाश में जब सब कुछ यहाँ पर, जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार की बात करने की जरूरत नहीं है, ये पता है कि ये शाम होगा। तो शाम में क्या होता है? आराम होता है, लड़ाई नहीं होती है, लड़ के सूते रहा, चल के लड़ के शाम बनाया जा रहा है ना।
आज अब पता है कि सूर्यास्त होना ही है, अब फिर सुबह भी होगी, रात में अच्छे से खाएंगे पिएंगे, अच्छे से नींद भर सोते हैं, फिर उठते हैं। फिर अपना तो सूर्य चंद्रमा की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बच्चे लड़ रहे हैं। तारे तारे तु 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 जो तारे सितारे हैं चमकने वाले थे, तुम बच्चे धरती के चैतन्य सितारे हो। धरती को जड़ बना दो, बैठ करके अपने चलो, आओ उसको मार दो, चंद्रमा को देखो, चंद्रमा को मार दो, आ सूर्य तो जिंदा बटले बाणे, ठीक, तो माँ को मार दी माने चंद्रमा मरी। और तारे तार जोड़ रहे हैं, तारा तोड़ने जा रहे हैं आसमान के। माँ की तो आसमान में ही रहे सबसे अच्छा है। जब धरती पर आए तो संबंध चाहिए ना, तारा है तो तारा के माँ कौन है? चंद्रमा। तो चंदा को मामा कहा होगा कि मामा को तो कहा कि भाई क्या, वो माँ का भाई होता है, लेकिन यहाँ कहे माँ है, माँ माँ माँ। अब वो के माँ में वहां भी देखिए देखिए भाई बन गए, भैया। पुरुष चोला भी बताते हैं ना, मामा चंदा मामा दूर के, उनको दूर कर दो, माँ को दूर कर दो। वो हमारे मामा हैं, उनके मामा कह दो, मामा का स्थान दे दूर कर दो। हमारे माँ के भैया हैं, अब माँ भी नहीं है। देखो सब पुआ पकावता। पुआ जानते हैं ना कैसे कैसे बनता पुआ? हाँ हाँ माल पुआ। जब माल इकट्ठा होगा, माँ के बखरी में बखरा नहीं लगाने देती है। बखरा लगाना मैंने बांट दो, तो सब बांट लिए, स्थान को चीर दिया ना। कहीं भारत को टुकड़ा थोड़ी है बांट दिया इतना इतना। अगर वो पर्सनालिटी है, एक स्वरूप है, तो सभी बांटेगी, किसी को बांट के रहने देगी। जब उसका बच्चा है, अगर घर बनवा लिया कहीं भी, तो चलो घर पर अपना नाम लिखवा देगा, कोई पूछने वाला नहीं है किसने बनवाया। लेकिन आधार कार्ड पर भले स्वर्गीय भी कह दोगे तो देना पड़ेगा नाम। घर तो चल जाई, अगर माई दादा के नाम हो पर बोर्ड पर न लिखवावल जाता है, लेकिन आधार कार्ड बनेगा। आज जब बनी नहीं तो सुविधा नहीं मिली, दुविधा बनल रही। तो सभी तारे आए हैं, जगत में तारे आए हैं तारने के लिए। अब तरने के लिए आए हैं कि तारने के लिए आए हैं? कौन से स्वरूप से सभी बैठे हैं? कोई कहीं जाता है, किसी ऑफिस में जाता है या स्कूल में जाता है, परिवार में जाता है, तो पूछते हैं ना कि किस लिए आए हो, तब उस स्वरूप से बात करते हैं। कौन है, किस उसके काम को देख के फिर वो स्वरूप आ जाता है। कि बच्चे के स्कूल में अगर गए तो गार्जियन है तो पूछेंगे आप किसके माता पिता हैं, फिर पूछा जाएगा। मैंने बच्चे तो बहुत हैं तो भी पूछा जाएगा। ऐसे ही कोई नहीं मिलता है किसी से पूछता है, कोई कारण तो होता है ना। परिवार के तो बार बार एक मैं आत्मा हूँ एक कहना नहीं होता है, ये होमवर्क है। मैं आत्मा कहना नहीं होता, बार बार नाम लोगे। शरीर का नाम तो इसलिए पहचानने के लिए रखा गया, लेकिन आत्मा का तो वास्तविक स्वरूप ही है आत्मा। अब उसके कितने स्वरूप हैं आत्मा के? सबसे पहला स्वरूप आत्मा का है क्या, जो हर आत्मा चाहती है? शांति स्वरूप, शांत रहना। वैसे शांति स्वरूप है ये नहीं है, चूंकि वो सिखाया गया उन स्कूलों में, यही सिखाया गया है। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पता नहीं कितना स्वरूप है, लेकिन एक भी रूप दिखाई नहीं दिया उस सूप में। वो सूपा बन गई, फटकेगी माँ सूपा से, उसको उठाएगी, इसे फटकेगी पटकेगी, तब साफ होगा।
जब स्वरूप नहीं मिलेगा तो सूपा देखें अनेक तिल्लियों को ऐसे डोम होता है, बनाता है वो सूपा देखे हैं। जब स्वरूप नहीं दिखाई दिया तो एक एक तिल्ली का सूपा बना के फटकेगी कि नहीं, फटकने काम में आएगा वो, और फिर किराएगी करो ऐसे करके। कैसे कैसे निकालती है, फटक झटक के। और कोई पुरुष बैठ जाए तो कहीं माँ मर गई तुम्हारी, माँ को भी मारेगा। देखो सही से मिलन पत्नी को भी नहीं दिखा सकते हैं, शर्म आ रही है उसको, क्योंकि गुरु बनाना नहीं चाह रहा है, काम ही ऐसा पड़ गया। अब करेगा क्या करेगा, शक्ति करे माता को गुरु बना लेना, सनातन धर्म का सिस्टम है। देखो अगर एक ऐसा ज्ञान वो दीजिए जो सर्वमान्य हो, जिसमें सबका ध्यान लगे, और उसमें सियाने हो, तो थोड़ा सा मन अब मन मार के मन के मना लो, ऐसे ही नहीं मानो तो मनवा लो, बना अपने अपने तरीके से। तो